शुभम, आने वाले दिनों में त्योहार भी है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी है कि प्रेशर इनडायरेक्ट वे में आ जाता है कि अगर इस तरह से कोई हिंसा हुई है या इस तरह से अगर एक संवेदनशीलता पूरे माहौल जो पूरा इलाका है वहां पर बना है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल के समय में राजनेताओं को वहां पर जाना सही नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार है तो कहीं और स्थिति बिगड़ ना जाए। क्या ये भी एक वजह है जिस वजह से पुलिस जो है वो फर्स्ट स्टेज पे ही इतनी ज्यादा सतर्कता बरत रही है? निश्चित तौर पर देखिए 15 से 20 दिन बचे हैं, दिवाली का त्यौहार है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं उन्हें, और ऐसे में माहौल किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, किसी भी तरीके से ऐसी तनावपूर्ण स्थिति ना बने, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बनी रहे, ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर पुलिस के ध्यान में होंगी। और यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को जाने से रोका जा रहा है, और ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल शुभम रोक दिया गया है, फिलहाल हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आने वाले दिनों में क्या फिर से एक बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि डेलीगेशन तैयार और वहां पर जाए? क्या अभी जो रोक लगी है डेलीगेशन के बरेली जाने पर, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कोई बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम अब नहीं जा रहे हैं लेकिन बाद में फिर हम जाएंगे, या फिर अभी ही जाने के लिए अड़े हुए हैं? निश्चित तौर पर यह आश्वासन जरूर है, और अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ फैसला इस पूरे मुद्दे को लेकर के करती है। लगातार सत्यपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यपाल, फिलहाल अगर वहां पर सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और ज्यादा, क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीका से सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के जो संभल सपा सांसद जिया उर रहमान भरत का जो नतासा थाना क्षेत्र का जो आवास है दीपा चराने, वहाँ पर उनके आवास के सामने तमाम पुलिस की जो कई गाड़ियां वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिसकर्मी उसके उनके आवास के चारों तरफ लगे हुए हैं, और वो सपा सांसद जिया उर रहमान भरत हैं वो अपने आवास पर हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। अभी किसी से कैमरे पर कोई बात नहीं की है। जिस तरीका से पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली, कहीं किसी तरीका से जो सपा सांसद है या जो बरेली प्रतिमंडल जाना उसमें शामिल ना हो सके, इसलिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रात्रि से यहाँ पुलिस का पहरा लग रहा है, और इसकी वजह से जब सुबह करीब 6 बजे के बाद पुलिस ने और पुलिस की संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि और गाड़ी के साथ पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई, जिससे कि कहीं भी किसी तरीका से जो सपा सांसद जिया उर रहमान बरग है वो अपने आवास से बाहर ना निकले, इसलिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और तमाम यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है। जी, कितने लोगों का डेलीगेशन था, कितने नेता इसमें सत्यपाल जाने वाले थे? क्योंकि हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क भी जो है वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन ये डेलीगेशन जो जा रहा था उस डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट्स क्या थे जिसको लेकर डेलीगेशन बरेली में इस समय जा रहा है, जब पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रही है कि अभी हम मामले की गंभीरता को देखते हुए चाहते हैं कि पूरे इलाके में शांति बनी रहे? देखिए, जिस तरीका से जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है वो इस तरीका से उनके जो लोगों का कहना है कि जिस तरीका से हम बरेली जाना चाहते तो हम कोई भी शांति व्यवस्था भंग करना नहीं चाहते, हम लोगों से सिर्फ बातचीत करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो जाना चाह रहे हैं, जिसमें संभल के सपा सांसद हैं और अन्य कई सांसद हैं जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, और जो एकरा आसम सांसद है, ऐसे कई सांसद है उनके वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर के बरेली जाना था। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कहीं अगर प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुंचता है तो कहीं शांति व्यवस्था भंग ना हो सके, या कहीं जिस तरीका से कोई दोबारा इस तरीका से हिंसा ना हो सके, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो प्रशासन है उसे इसलिए रोकने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हालांकि जो नेता है प्रतिनिधिमंडल है के लोग हैं सांसद है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम सिर्फ लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, ऐसा किसी से हम कोई और अधिकारियों से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल की बात की जाए तो संभल में तमाम जो प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए हुए हैं तो वो सपा सांसद जिया उर रहमान बरक को रात्रि से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जी, शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ये तैयार हुआ बरेली जाने के लिए, उसके बाद क्या राज्य सरकार या फिर सत्ता में मौजूद नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या बयान सामने आया कि ये माहौल को और जो है वो बढ़ाने की कोशिश के लिए या फिर सरकार को घेरने के लिए इस तरह का डेलीगेशन वहां पर जा रहा है ताकि और फिर से सरकार की खामियां को गिनाया जाए, तमाम नए मुद्दे निकाले जाए? क्या इसको लेकर राज्य सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से कोई बयान सामने आया?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल सरकार के मंत्रियों की तरफ से अभी फिलहाल कोई इस तरह की टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर ये इस तरीके से जब विपक्ष इस तरह के प्रतिनिधि मंडल जाते हो तो निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार को घेरने के लिए ही होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे हिंसा की स्थिति बनी भी तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर रहा, और उसके बाद जिस तरीके से लेकिन एक्शन हुआ तो वो राज्य सरकार के पूरी तरीके से कैपेबिलिटी थी कि जिस तरीके से वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से माहौल बनाए रखा गया। ये भी एक क्योंकि एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ बनी रहती हैं इस तरीके के माहौल के बीच में, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी सियासी बिसात को बिछाता है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल तो वहाँ शायद अब नहीं जा सकता क्योंकि अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होता है। ठीक है, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बरेली हिंसा पर अब सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष का एक डेलीगेशन तैयार हो रहा था नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, जो कि बरेली जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिलहाल तमाम जो सांसद हैं और जो नेता प्रतिपक्ष ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।